हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ओके, और हम लोग यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये भरत जन का जो नाम है वो कौन सा वेद में मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऋग वेद में इसका उल्लेख मिलता है। राइट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, शब्द स्टीपल चेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है स्टीपल चेज वो कौन से खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, घुड़दौड़। घुड़दौड़ जो स्टीपल चेज से संबंधित है। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? इन सभी में से कौन सा ऐसा जो है उसको जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? आप लोग भी आंसर को कमेंट में बताएं। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, अमोनिया। अमोनिया को भी जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया जो है वो एक कीटहारी वनस्पति के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान ग्लूकोज का एक बहु शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में भी कार्य करता है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, सिरका बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बताएं प्लीज कमेंट में। चलिए 3 सेकंड का टाइम है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण किए थे। ओके, राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थी? गौतम बुद्ध जो थे हमारे वो कौन सी भाषा में अपना उपदेश दिए थे? चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग पहले बताएं इसको कमेंट में। तो पाली भाषा में, आप लोग को जैसे पता है पाली भाषा में बुद्ध भगवान उपदेश दिए थे। ओके। 9 नंबर, मांग का नियम क्या कहता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लें पहले कि मांग का नियम क्या कहता है, फिर आंसर कीजिएगा। तो पहला कंडीशन है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो किसी वस्तु का मांग बढ़ती है तो मतलब वस्तु बढ़ती है तो उसका मांग में कमी आती है। या फिर सेकंड नंबर, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। या फिर यहाँ वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ जाता है। या फिर थर्ड नंबर, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। या फिर फोर्थ नंबर, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है। बताएं आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कंडीशन, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। ओके, राइट आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश
मुख्य रूप से संगठित होता है? किससे संगठित होता है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से संगठित होता है, राइट। 11 नंबर, सिनेबार का एक अयस्क खनिज है। सिनेबार जो है वो कौन सा एक अयस्क और खनिज है? लेड, मैग्नीज या फिर यहाँ पे मोलिब्डेनम या मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे 12 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर 16। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो मैक्सिमा में परिवर्तन हो जाएगा। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको पहले कमेंट में बताएं। ओके। और आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, अकबर के अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर जो है दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, मियां तानसेन। आप लोग को पता होगा अकबर का दरबारी था, राइट। 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजवंश थे? मौर्य वंश के राजवंश थे। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षक घनत्व की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ओके। इसकी अपेक्षक की कोई इकाई नहीं होती है। राइट आंसर 4। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? आप लोग को बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग को पता है 18 वर्ष इंडिया में इलेक्शन करने का, वोट देने का एज है। ओके। राइट आंसर 4 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। ओके। रिपब्लिक डे। 20 नंबर क्वेश्चन, आई टू हैंड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आई टू हैंड लव स्टोरी के पुस्तक कौन है? झुम्मा लाहिरी या फिर अमीषा त्रिपाठी या फिर रविंदर सिंह या फिर सलमान रशदी? तो ऑप्शन नंबर 3 रविंदर सिंह आई टू हैंड लव स्टोरी के लेखक हैं। MS वर्ड में Ctrl+S, हाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन देखे। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का भी हाल में एग्जाम हुआ, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर का देखा गया। तो आप लोग का भी कंप्यूटर से अच्छा क्वेश्चन आएगा। ओके। तो MS वर्ड में Ctrl+S का क्या काम होता है, आप लोग बताएं। तो डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना होता है। ओके। एक ही नाम से सेव करना होता है। ऑप्शन नंबर 3। बाईस नंबर क्वेश्चन, लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि और कायांतर दोनों विधि से बदल सकते हैं। ओके।
राइट आंसर थर्ड नंबर, ए और बी दोनों। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया। हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो उसमें नोटा कब लागू किया गया इंडिया में, तो आप लोग को पता होगा 2013 में नोटा लागू हुआ था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। शून्य भूखमरी, राइट आंसर ए। नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। उगादी किस राज्य में किया जाता है। 25 नंबर का आंसर कर्नाटक में। ओके, 26 देखिए, फिर से कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है। मैन। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है पश्चिम की ओर। ये हमारा समझ इंडिया है। ओके, मान के चलिए, तो यह पश्चिम में जो अरब सागर में कौन सी दो नदियां गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा और ताप्ती जो है वह अरब सागर में गिरती हैं। 28 आयकर विभाग को देखो आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट में ना XML में ना HTML में, तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। वहाँ पे जो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे अमृतसर में, वह किसके लिए वहाँ पे हुए थे संगठित। पहला ऑप्शन पंजाब में मार्शल लॉ, या सेकेंड ऑप्शन साइमन कमीशन, या थर्ड ऑप्शन इल्बर्ट बिल, या फोर्थ ऑप्शन रॉलेट एक्ट। तो आप लोग पता होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 19 अप्रैल 1919 में, राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो विद्युत धारा किसमें मिल जाएगा बताइए इसमें से। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ओके, और विभवांतर को हो जाएगा वोल्ट, और हमारा धारिता हो जाएगा फैराड में। अब बच कौन के 4 नंबर प्रयोक्ता में, प्रयोक्ता हो जाएगा ए नंबर हेनरी। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन थर्ड। इकतीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक ही प्रसिद्ध शोध संबंध लिखा था। तो पाणिनि जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु इनमें से कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा 78 वर्ष जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास के अध्ययन से संबंधित है। NVIC क्या है? तो GPS सिस्टम है। 35 नंबर, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या होगा? बताएं। गतिज ऊर्जा चलती हुई कार, हाँ ये भी सही है, चलती हुई कार गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, ये भी आता है। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये भी आता है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितसम के उपक्षय द्वारा होता है? पश्चिमी घाट दक्कन का पठार में। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक क्रीम के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो। क्वेश्चन कट गया, इसके इधर हो जाएगा।